हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 16 एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ 30 लीव्स ऑफ अ प्लांट इज गिवन इन मिलीमीटर। तो मतलब कि लीव्स का जो लेंथ होता है ना, लीव्स मतलब पत्ते का जो लेंथ होता है ना बच्चे, उसको मिलीमीटर में यहाँ पर दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि मेक अ हिस्टोग्राम, आपको एक हिस्टोग्राम बनाना है टू डिपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो यहाँ पर दिया जा रहा है उसको क्या करना है, उसको एक हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है। और साथ ही साथ ये भी हिंट दिया जा रहा है ना कि मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस, इसको कंटिन्यूअस बनाना है। तो मतलब कि ये अभी क्या है बच्चे, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। क्या है? डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में है। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इंक्लूसिव क्लासेस बोलते हैं। इंक्लूसिव क्लासेस या इंक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये अभी डिसकंटिन्यूअस सीरीज में है या फिर ये अभी इंक्लूसिव सीरीज में है। सर इंक्लूसिव मतलब कि बच्चे इसमें लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट दोनों इंक्लूड है। हम लोग को क्या करना है, पहले इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में या एक्सक्लूसिव क्लासेस में क्या करना है बच्चे, इसको पहले कन्वर्ट करना है। मतलब हम लोग को इसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना है। उसके बाद क्या करना है बच्चे, हम लोग को हिस्टोग्राम बनाना है। बनाएंगे, अभी समझते हैं। चलिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी में लिख करके आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ नोट डाउन है। तो बोला जा रहा है ना कि नहीं, ये जो टेबल है ना बच्चे, ये टेबल को पहले हम लोग को क्या करना है बच्चे, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करना है। तो कैसे बनाएंगे बच्चे? तो सबसे पहले क्या करिए, आप बनाइए एक टेबल बनाइए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर। ऐसे करके एक टेबल बना लो पहले। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक टेबल बन के रेडी हो गया है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना सबसे पहले क्या गिवन है, जो गिवन पहले उसको लिखते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर कि गिवन है, हम लोग ऐसा लिखेंगे कि गिवन है यहाँ पर LENGTH, लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है बच्चे, हम लोग को लेंथ ऑफ लीव्स ही यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर हम लोग को लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर लिखना है। बट हम लोग को ना बच्चे, ये जो है ना बच्चे, ये जो है ना, ये ना इंक्लूसिव सीरीज का है। किसका है? इंक्लूसिव क्लासेस का है। तो ये जो है बच्चे, ये कौन सा क्लास है, ये है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव सीरीज भी लिख सकते हो या फिर क्लासेस लिख सकते हो यहाँ पर। और इसको हम लोग चेंज करना है बच्चे, हम लोग को कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस का मतलब होता है बच्चे एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव क्लासेस में हम लोग को क्या करना है बच्चे, इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे बच्चे, सिखाता हूँ। तो पहले जो डाटा है ना बच्चे, पहले उस डाटा को लिख लो। और यहाँ पर क्या है बच्चे, नंबर ऑफ लीव्स है। तो यहाँ पर लिख लो नंबर ऑफ लीव्स या फिर फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो यहाँ पर बोलोगे कि ये है बच्चे नंबर ऑफ लीव्स, LEAVES, लीव्स लिख लो। या फिर इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अब करेंगे क्या, अब इसके बाद ना जो गिवन है ना पहले उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर है, ये है 111 to 120 है। पहले इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग लिख लिए। अब देखिए बच्चे, अब हम लोग कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं। इसका जो रूल है ना बच्चे, इसको ना नीचे में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ना समझ में आ जाएगा कि जब आप लोग को मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा ना, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा कि कैसे सर आपने चेंज किया था इसको, इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कैसे चेंज किया है। तो बच्चे हम लोग बोलेंगे ना कि देखिए बच्चे, इन लोगों में ना मतलब कि यहाँ 111 से 121 है। मतलब कि 121 और 121 में कितने का गैप है। पहले तो आप गैप निकालिए। पहले क्या निकालोगे, आप गैप निकालोगे कि गैप कितने का है। तो सबसे पहले आप गैप निकालोगे कि गैप है बच्चे हमारा 121 माइनस 120। तो गैप है 1 का। क्या है? गैप 1 का है। सेकेंड स्टेप क्या रहता है, सेकेंड स्टेप में ना हम लोग क्या करते हैं, जो गैप रहता है ना बच्चे, गैप जो भी रहेगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो गैप क्या है बच्चे, गैप यहाँ पर 1 है। 1 को आप 2 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे, ना, तो इसको डिवाइड करने पर आएगा 0.5। सर कैसे आता है 0.5 बच्चे, ये तो आप लोग को सीखना पड़ेगा ना, बार बार बताया नहीं जा सकता आप लोगों को। तो 2 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जाएगा नहीं ये, तो यहाँ पर डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा। तो 2 5 10 होता है। तो यहाँ पर 0.5 आया है, मतलब कि 0.5 आया है। अब स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 3 में ना हम लोग को बोलेंगे ना कि जो गैप को डिवाइड करने से आया है ना, जो ये आया है, इसको क्या करते हैं बच्चे, इसको हम लोग ना, हाँ यहाँ पर विजुअल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट में हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
जो भी गैप डिवाइड बाई 2 आया है और अपर लिमिट अपर लिमिट में क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए अब हम लोग इसको बनाना चालू करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना यहाँ पर कि सर आपने अभी बोला कि सर जो भी आता है ना सर गैप डिवाइड बाई 2 0.5 आया, कैसे आया बता दिया आप लोग को। तो 0.5 को क्या करना सर, लोअर लिमिट में माइनस करना है। तो जब आप इसमें से ना 0.5 माइनस करोगे ना बच्चे, तो ये आएगा 110.5 डैश। और आपने बताया ना सर कि अपर लिमिट में ना ऐड करना है सर 0.5, तो जब आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 120.5, ठीक है ना। अब लोअर लिमिट में सर माइनस करने के लिए आप बोले हैं, तो लोअर लिमिट जब माइनस करोगे तो बच्चे आएगा ये 120.5, और अपर लिमिट में आप बोले सर प्लस करने के लिए, तो ये हो जाएगा बच्चे 130.5। वैसे आप लोग अब लिखते जाओ, आप तो पता चल गया है कि यहाँ पर 120 है, यहाँ पर 130 है, तो ऐसे करके यहाँ पर देखिए 110 है तो 120 है, तो यहाँ पर 130, यहाँ पर 140, यहाँ पर 150, यहाँ पर 160। बस एक बार करना रहता है, उसके बाद तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना रहता है। तो बस ऑब्जर्व करोगे और आंसर लिखते जाओगे। यहाँ पर फिर देखिए 120 130, तो अब ये हो जाएगा बच्चे 140, फिर 150, फिर 160, देन 170। तो ये बच्चे आप लोग क्या कर लो, इसको चेंज कर लियो ना, यहाँ पर इसको क्या कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। हम लोग को बोला नहीं था फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, ये हम लोग को बनाए फ्रीक्वेंसी टेबल, हम लोग को बोला नहीं गया है, लेकिन हम लोग को ना हिस्टोग्राम बोला गया बनाने के लिए। क्या बोला गया बनाने के लिए, हिस्टोग्राम बोला गया है। तो हिस्टोग्राम बोला गया है ना, तो हम लोग को ना इतना करना पड़ेगा बच्चे, याद रखिए, ठीक है ना, हिस्टोग्राम बनाने के लिए। तो बच्चे ये हमारा बन गया है, हमारा बन गया है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, बोला जा रहा है कि मेक अ हिस्टोग्राम टू डेपिक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी मदद से अब ये नहीं है हमारे काम का, अब ये है हमारे काम का, अब ये है हमारे काम का। इसको हम लोग बनाएंगे एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस, और इसको बनाएंगे हम लोग वाई एक्सिस पे। लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोग को बताया था ना कि ना कैसे हम लोग कॉपी पे बनाते हैं, और अब बताऊंगा कैसे हम लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। चलिए तो आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, हम लोग क्या करते हैं, हिस्टोग्राम आप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, सेम वैसे ही बताऊंगा कि सबसे पहले क्या करना है बच्चे, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। तो वाई एक्सिस सपोज करो कि हाँ यहाँ से ड्रॉ कर लो, वाई एक्सिस यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चे देखिएगा ना, ये जो लाइन है बच्चे दिख रहा होगा ना कि एक डार्क लाइन है ना, ऐसे करके डार्क लाइन है, उस डार्क लाइन के ऊपर ऐसे करके ड्रॉ करिए, ऐसे करके डार्क लाइन के ऊपर ऐसे रख लिए बच्चे। अच्छे से ना आराम से बनाइएगा, लाइन के आगे पीछे करोगे ना तो दिक्कत आप लोग को ही होगा। ऐसे करके ज्वाइन कर दिए, ठीक है, ऐसे करके कर लिए, यहाँ तक कर लो, ये हो गया आपका। फिर यहाँ से क्या कर लो, थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड करो, यस, यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लिया, यहाँ से इसको ऐसे करके ज्वाइन कर लेता हूँ। लाइन के बीच से नहीं, यहाँ से नहीं करना है, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा डार्क लाइन यहाँ से है, तो यहाँ से करना है ज्वाइन। ग्राफ पेपर बनाने का कुछ कुछ रूल होता है, वो रूल को पता रखिए, ठीक है ना, अपने मन से कैसे भी नहीं बना देना है। तो ये ऐसे करके इसको कर लीजिए यहाँ तक। इसको बोल दो कि ये है आपका एक्स एक्सिस, और यहाँ पर हाँ विजुअल है ना, यहाँ पर है ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ समझ में आया होगा। अब क्या करना है बच्चे, अब यहाँ पर तुम लोग जीरो को लेते हैं, तो जीरो ले लो यहाँ पर। अब बोला क्या था ना बच्चे कि ना ये देखिए जो यहाँ पर है ना बच्चे, हाँ विजुअल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए जो ये है ना बच्चे, इसको हम लोग लेते हैं एक्स एक्सिस पे, यहाँ पर लेंगे एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पर देखिए 110 से 120.5 तक है। तो हम लोग क्या कहते हैं, देखिए बच्चे, हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी में तो 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किए थे, लेकिन बच्चे ये यहाँ से यहाँ तक ना 1 सेंटीमीटर पहले से ही है। ये 1 सेंटीमीटर ऊपर भी है, 1 सेंटीमीटर इधर भी है, ये 1 सेंटीमीटर क्या रहता है बच्चे, गैप रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको नेमिंग कर दो कि ये सबसे पहले बच्चे थोड़ा सा ना लाइट पेन, थोड़ा सा ना उससे करिएगा, क्या बोलते हैं, मतलब कि 7 पेंसिल से करिएगा। तो यहाँ पर 110.5 से 120.5 तक है। तो यहाँ पर लिख लो, फर्स्ट है तुम्हारा 110.5, सेकेंड है तुम्हारा 120.5, थर्ड है तुम्हारा 130.5, ऐसे करके थोड़ा सा छोटा छोटा लिखिएगा ना। फिर नीचे में है यहाँ पर 140.5, फिर है 150.5, देन है 160.5, देन है 170.5। अगर दिख नहीं रहा होगा ना बच्चे तो सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, 180.5, और यहाँ है 190.5। बच्चे देखिए ना, ये आप लोग को बता दूं ना मैं आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर दिया है 170.5 तक, तो आप लोग इससे आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए फ्रीक्वेंसी को देखेंगे, तो फ्रीक्वेंसी पे ना बच्चे मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। तो आप लोग क्या करिए 1 1 का ही लीजिए, यहाँ पर भी गैप तो बन जाएगा आप लोग से आसानी से। तो हम लोग बोलेंगे कि ना यहाँ पर 1 1 गैप लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लेते हैं ऐसे करके कि ये 1 है, देन यहाँ पर ये 2 है, देन यहाँ पर ये 3 है, देन यहाँ पर ये 4, ओहो सॉरी, यहाँ पर ये क्या है 5 है, देन यहाँ पर 6 है, 7, 8, 9, 10,
11। तो बच्चे ये इस तरीके से क्या लिया आपने, वाई एक्सिस पे नंबरिंग को बना दिया है, फ्रीक्वेंसी को बना दिया है। अब यहाँ पर समझिएगा ना, बोला जा रहा है ना कि 110.5 में 110.5 से 120.5 के बीच में कितना है बच्चे, 3 है। तो यहाँ पर 3 तक आप क्या करिए, इसको एक्सटेंड करिए। तो यहाँ पर ये 3 गया है, तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ना कि ना 120 से 120.5 तक ये 3 गया है, तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ से इसको ऐसे करके 3 तक इसको लाइन को ड्रॉ करो। 3 तक लाइन को ड्रॉ करना है और देन क्या कर लो, इसको ऐसे करके कर लो ज्वाइन। ठीक है बच्चे, आराम से ज्वाइन करिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। फिर 120.5 से 130.5 तक में 5 गया है, तो इसको ज्वाइन कर लो। 120.5 से 130.5 तक में 5 गया हुआ है, तो यहाँ पर 3 तक तो था ही, 3 से 2 और ऊपर यहाँ पे भी ये हो गया 5 तक ड्रॉ, ये इसको कर लो ऐसे करके ज्वाइन। ठीक है, फिर 130.5 से यहाँ तक 7 गया हुआ है, तो 7 कर लो इसको। यहाँ पर यहाँ तक 7 गया हुआ है ना, तो 7 यहाँ तक 5 तक था, फिर यहाँ से ये 7 गया हुआ है, और फिर ये 7 यहाँ तक गया हुआ है, और फिर इसको ऐसे करके कर लो ज्वाइन, ये 7 तक हो गया। फिर उसके बाद 140 से 150 तक कितना गया है बच्चे, ये गया है 9 गया है, तो इसको 9 तक कर लो। यहाँ तक ये ऐसे कर लो, इसको 9 तक, ये यहाँ तक गया 9, और फिर ये गया यहाँ तक ऐसे करके 9, और इसको भी कर लो ऐसे करके जॉइन, ये हो गया जॉइन। अब इसके बाद बोलोगे ना कि ना 150 से 150.5 160 तक 150.5 से 160.5 तक 4 गया हुआ है, तो यहाँ पर इसको 4 तक कर लो जॉइन, ऐसे करके 160 से इसको कर लो 4 तक जॉइन। यहाँ तक ये हो गया, ये हो गया 4 तक आपका ज्वाइन हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पर 160.5 से 170.5 तक कितना है बच्चे, 2 है, तो यहाँ पर 2 तक कर लो। यहाँ तक 170.5 में यहाँ 2 तक है, तो यहाँ तक 2 तक कर लो, इसको ऐसे करके लाइन को मिला दो। तो ये बच्चे हो गया हमारा, अभी आधा ही हुआ है। अभी हम लोग बोलेंगे ना कि ना ये क्या था, ये था हमारा लेंथ ऑफ लीव्स था। तो यहाँ पर लिखिए लेंथ ऑफ लीव्स, यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ लीव्स, ऐसे लिखिए कि ये है LENGTH, लेंथ ऑफ लीव्स, और इसको कर दो लेंथ ऑफ लीव्स इन मिलीमीटर, ऐसा लिख लो कि इन मिलीमीटर, और स्केल की हेल्प से ऐसे करके करोगे, स्केल की हेल्प से ऐसा लाइन और ये एरो, कि मतलब ये दिखा रहा है आपको लेंथ ऑफ लीव्स है इधर। ठीक है ना, और ये क्या है बच्चे, ये है नंबर ऑफ लीव्स, ये क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना इस साइड लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ पर लिखेंगे। तो बोलोगे, यहाँ पर मैं लिख दूँ आप लोगों के लिए पहले, तो यहाँ पर हम लोगों ने नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया है। तो क्या बच्चे पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है क्या, अभी तो अभी नहीं हुआ है कंप्लीट, कंप्लीट अब होगा। हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ से यहाँ तक गैप जो है ना सर, ये सर 10 का गैप है, सर यहाँ भी सर 10 का गैप है, यहाँ भी 10 का गैप है, लेकिन सर ये 0 से सर 110.5 सर यहाँ पर जो गैप है ना सर, ये सर 110.5 का गैप है, मतलब सर कि ये गैप ना क्या है, अनइक्वल है। और जब भी अनइक्वल गैप होता है तो हम लोग करते क्या है, हम लोग ना यहाँ पर इस वाले को इरेज करते हैं, इस वाले को, और यहाँ पर बोलते हैं ना कि हम लोग यहाँ पर बनाएंगे किंक, बनाएंगे क्या बनाएंगे, किंक, ऐसे लाइन ड्रॉ, फिर ऐसे हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे, हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे, बस काफ़ी है। ठीक है ना, ये क्या है बच्चे, किंक है। ये रिप्रेजेंट करता है ना कि यहाँ पर क्या है बच्चे, अनइक्वल गैप है। ये आपके स्कूल टीचर ने बताएंगे नहीं, अगर बता रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, अगर नहीं बता रहे तो समझिए ना कि यहाँ पर किंक बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी मतलब बहुत जरूरी है ये किंक बनाना। ठीक है ना बच्चे, तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, एक चीज़ और छूट गया है हमारा लिखना, उसको लिखते हैं बच्चे स्केल। तो यहाँ पर लिखते हैं ग्राफ पेपर के। याद रखिए, ग्राफ पेपर पे अगर आप कुछ चीज़ बनाते हो ना तो ग्राफ पेपर के बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए इसमें से कुछ भी चीज़ ग्राफ पेपर के बाहर गया है क्या, नहीं गया है बाहर, और बाहर वो जाना नहीं चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं स्केल। तो स्केल क्या होता है सर, स्केल होता है ना कि हम लोग ना बोलेंगे ना कि ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या किया है, तो एक्स एक्सिस पे आपने बोला है ना कि 1 सेंटीमीटर जो है ना, 1 सेंटीमीटर, एक्स एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है ना बच्चे, वो क्या कर रहा है, देखिए 1 सेंटीमीटर ये है 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या कर रहा है बच्चे, ये आपको लेंथ ऑफ लीव्स के बारे में बता रहा है। कितना लेंथ ऑफ लीव्स है बच्चे, तो वो है बच्चे हमारा 10 मिलीमीटर के इक्वल। सर कैसे सर 10 मिलीमीटर के इक्वल, सर यहाँ पर तो 110 से 120.5 है। हाँ बच्चे देखिए ना बच्चे, जो गैप है वो कितने का गैप है, ये गैप जो है बच्चे वो 10 का गैप है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मिलीमीटर का एक गैप हो जाएगा। और बोलोगे कि ऑन वाई एक्सिस,
वाई एक्सिस पे आप बोलोगे ना कि जो 1 सेंटीमीटर है ना, जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है कितने बच्चे, देखिए 1 सेंटीमीटर ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ लीव्स, मतलब कि इसके बीच में जो गैप है ना सर ये क्या है, देखिए यहाँ से तक 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो है ना बच्चे वो क्या कर रहा है, नंबर ऑफ लीव्स के बारे में बता रहा है, मतलब कि वो एक लीव्स के बारे में बता रहा है, तो 1 सेंटीमीटर आपको 1 लीफ के बारे में बता रहा है, 1 लीफ के बारे में बता रहा है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आए कि ये कैसे लिखा हूं मैं, ठीक है बच्चे। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट कंप्लीट होता है, तो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा मैं इसको डिजाइनिंग से इसको पैक कर दूँ, थोड़ा पैक करते हैं ना इसको अच्छे से ताकि अच्छा दिखे। आप कैसे ही पैक कर सकते हो, तो बस बच्चे देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर आप इतना बनाओगे तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज कुछ भी गलत छूटता है ना तो नंबर आपके टीचर कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, हमारा यहाँ पर फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या बोला है, तो सेकंड बोला जा रहा है कि मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, मतलब कि हम लोग को अब हिस्टोग्राम में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाना है, हम लोग को क्या करना है, एक अलग से ही क्या करना है, डायरेक्ट मेथड का यूज करके हम लोग को क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। तो बच्चे याद रखिए, मैं आप लोग को बताया था ना, यहाँ पर बताया था आप लोगों को कि जब भी हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो हिस्टोग्राम की हेल्प से बनाते हैं, तो बच्चे ये तो ऐसा बन जाता है। लेकिन जब हम लोग डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं ना हिस्टोग्राम, सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो हम लोग करते क्या है बच्चे, हम लोग यहाँ पर एक टेबल एक्स्ट्रा बनाते हैं मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट का हम लोग क्या करते हैं, टेबल एक्स्ट्रा बनाते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर हमारा टेबल बना हुआ है, तो मैं टेबल अलग से ना बना करके इसी में क्या करता हूँ बच्चे, मैं मिड पॉइंट का टेबल एक बना लेता हूँ। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ यहाँ पर, इसको लिख लो यहाँ पर, इसको यहाँ पर लिख लो, हाँ विजुअल है ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर बोलेंगे ना कि ना इसको लिख लो कि इसको बोलते हैं क्लास मार्क, क्या बोलते हैं, क्लास मार्क बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे मिड पॉइंट। मिड पॉइंट लिखा गया है आप लोग के बुक में, तो अगर आप लोग के स्कूल में मिड पॉइंट लिखते हैं तो आप लोग मिड पॉइंट लिखिएगा, अदरवाइज क्लास मार्क और मिड पॉइंट दोनों आप लोग लिख सकते हैं। तो सर ये कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को बताया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो में कि ये कैसे निकालते हैं बच्चे, आप लोगों को अगर नहीं पता है, अगर भूल गए हो तो फिर से बता रहा हूँ, क्या करते हैं बच्चे, हम लोग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना, देखिए यहाँ पर हमारा स्पेस तो है ही नीचे में, तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर बता रहा हूँ क्लास मार्क के लिए, यहाँ पर बता रहा हूँ, तो यहाँ पर बोलूँगा ना कि सर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 है, मतलब कि यहाँ पर 120, यहाँ पर 120.5 प्लस लोअर लिमिट क्या है बच्चे 110.5 डिवाइड बाय 2 है, दोनों को प्लस करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर ना 5 + 5 10 कैरी 1 1 पॉइंट, तो पॉइंट लगा देंगे, फिर 0 + 0 तो ये हो जाएगा 1 क्योंकि कैरी 1 था, 2 + 1 3 और 1 + 1 2 डिवाइड बाय 2, दोनों को जब सॉल्व करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चे 115.5 आएगा, 115.5 आएगा। सर कैसे सर डिवाइड कर दिए आप, हम लोग तो पता नहीं चल रहा है, लो सीख लो कैसे बच्चे, ये सब ना डिवाइड तो आप लोग को आना चाहिए, क्लास 9th में पहुँच गए हैं ना, डिवाइड सीखो पहले अच्छे से। 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर ये 0 हो गया, फिर यहाँ पर इसको लिखेंगे 3, फिर 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 को फिर बोलोगे सर 2 5 जा 10 हो गया, हम लोग लिखेंगे यहाँ 1 को पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 मिलेगा, फिर 2 5 जा करेंगे तो हम लोग को यहाँ पर 10 मिलेगा, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पर आ गया 115 आ गया, 115 आ गया, तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ना कि इसका क्लास मार्क या मिड पॉइंट कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 115.5 आ गया। तो बोलोगे सर अब इसका कैसे निकाले, तो फिर से अब इसको ऐड करके डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को बताया था ना बच्चे, देखिए दोनों बीच में गैप कितने का है, 10 10 का गैप है, कितने गैप है, 10 10 का गैप है, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा ना बच्चे उसमें भी क्या होगा बच्चे 10 का गैप होगा, तो यहाँ पर 10 का गैप कर लो, तो यहाँ पर 10 इसमें इंक्रीज कर दोगे, तो 115.5 में अगर आप 10 इंक्रीज करोगे तो ये 125.5 आ जाएगा, फिर इंक्रीज करोगे तो 135.5, फिर इंक्रीज करोगे तो 145.5, फिर इंक्रीज करोगे तो 155.5 और फिर इंक्रीज करोगे तो 165.5। तो बच्चे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, सेकंड बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना रहे हैं डायरेक्ट मेथड से। बच्चे डायरेक्ट मेथड के लिए आप लोग को एक अलग से क्या करना पड़ता है, क्लास मार्क या मिड पॉइंट निकालना पड़ता है, तो यही मैंने क्या किया है, मिड पॉइंट निकाला है। अब क्या करता हूँ, अब पहली बार में क्या करता हूँ, आप लोग को कॉपी में बना करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डायरेक्ट मेथड से कॉपी में बनाएंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट मतलब कि नेक्स्ट जो बताऊंगा ना क्वेश्चन, उसमें मैं क्या करूँगा आप लोग को ग्राफ में बता करके बताऊंगा, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, कॉपी में बताता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चे अब हम लोग बनाते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं डायरेक्ट मेथड से, कैसे बनाते हैं बच्चे, तो जैसा बनाते हैं हिस्टोग्राम वैसे ही बनाते हैं बच्चे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे एक वाई एक्सिस, फिर बनाएंगे एक एक्स एक्सिस। तो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर वाई एक्सिस, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ले लेता हूँ ऐसे करके, बच्चे लाइन को एकदम स्ट्रेट लीजिएगा ना जब भी आप लोग कॉपी में बना रहे होगे तब, क्योंकि बच्चे ग्राफ में तो वो लाइन पहले से ही ड्रॉ रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग ले लिया वाई एक्सिस, तो इसको नाम दे दो कि ये क्या है बच्चे, ये है आपका वाई एक्सिस नाम है, ठीक है ना, और ये है बच्चे आपका एक्स एक्सिस,
ये क्या है आपका एक्स एक्सिस। अच्छा देखिए ना थोड़ा सा ना, अच्छा चलिए पहले तो कर लीजिए ड्रॉ, फिर बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा यहाँ पर भी, क्यों सा इरेज करेंगे यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर भी। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर कर दिए और इसको ऐसे करके बोल दिए कि ये है बच्चे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम बोलेंगे ना कि ना यहाँ पर है जीरो, यहाँ पर है जीरो। अब बच्चे थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना, अब हम लोग को ना बस इसको देखना है। बच्चे याद रखिए डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं ना, मिड पॉइंट को लिखते हैं यहाँ पर, मिड पॉइंट को। तो यहाँ पर बोलोगे ना सर यहाँ पर ना 115 है, पहले इसको क्या कर लो, पॉइंट कर लो ऐसे करके, जीरो से एक एक सेंटीमीटर का लेकर के पॉइंट कर लो। तो पॉइंट करते हैं पहले, तो ये ऐसे रख लिए जीरो पे। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई थिंक इतने में हो ही जाएगा। तो हम बोलेंगे ना कि नहीं यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्या है बच्चे वैल्यू, सबसे पहला है 115.5। अगर आप यहाँ पर लिख दोगे 115.5 तो गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बोलोगे सर आप तो बताए थे ऐसे ही। नहीं बच्चे मैं, देखिए बच्चे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था ना कि हम लोग को लिखना है यहाँ पर। तो हम लोग पहले ना याद रखिए ना बच्चे, हम लोग क्या कहते हैं, एक लेते हैं पहले एज्यूम क्लास भी लेते हैं, क्या लेते हैं, एज्यूम क्लास भी लेते हैं। तो यहाँ पर एक एज्यूम क्लास के लिए जगह छोड़ देंगे हम लोग। तो हम बोलेंगे ना कि नहीं यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से लिखिए सेकंड पॉइंट से लिखिए, हम लोग सेकंड पॉइंट से लिखते हैं यहाँ पर। हम लोग बोलेंगे ना सेकंड पॉइंट से लिखते हैं यहाँ पर 115.5, फिर यहाँ पर लिखिए हम लोग को 125.5, देन 135.5, देन 145.5, 155.5, 165.5, 175.5 और यहाँ पर कर लो 185.5। इतना इनफ है ना, इतना काफ़ी है। तो इतने में हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी कितना बचे, 9 तक मैक्सिमम गया है ना। तो यहाँ पर कर लो, यहाँ पर लिख लो 1, यहाँ लिख लो 2, यहाँ लिख लो 3, यहाँ लिख लो 4, यहाँ लिख लो 5, यहाँ लिख लो 6, यहाँ लिख लो 7, यहाँ लिख लो 8, यहाँ लिख लो 9, यहाँ लिख लो 10 तक भी कर सकते हैं, या 11 12 तक, जहाँ तक जाने का मन हो वहाँ तक जा सकते हैं। बच्चे याद रखिए ना, याद रखिए ना, पेंसिल को हमेशा शार्प रखिएगा, हमेशा शार्प रखिएगा। तो छोटा छोटा आप लिख पाएंगे, नहीं तो आपसे थोड़ा सा हौच-पौच हो जाएगा। हम लोग बोलेंगे ना कि सर यहाँ पर ना 115.5 पे ना सर 3 है। तो यहाँ पर क्या करिए, 115.5 पे 3 है, तो ऐसे करके स्केल को सीधा रखिए। 115.5 पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पर 115.5 पे 3 है, तो स्केल को सीधा रखना है बच्चे, याद रखिएगा ना। 3 है तो यहाँ पर हम लोग 3 यहाँ पर है, तो 3 यहाँ तक गए और एक पॉइंट कर लिए, ये देखिए ऐसे करके पॉइंट कर लिए। फिर नेक्स्ट बच्चे 125.5 पे 5 है, तो यहाँ पर गए ऐसे 5 है, तो स्केल को सीधा रखिए, ये सीधा है ऐसे करके, यहाँ पर 5 है। फिर है 135.5 पे 7 है, 135.5 पे 7 है, 135.5 पे 7 है, तो ये 7 हो गया। फिर 145.5 पे 9 है, 145.5 पे 9 है, तो स्केल को सीधा रखिएगा ना बच्चे, याद रखिए ये 9 है। फिर 155.5 पे 4 है, तो ये 4 बना लो ऐसे करके, यहाँ पर ऐसे करके सीधा है ना, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे करके ये 4 बना लो, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चे 165.5 पे 2 है, तो यहाँ पर ऐसे करके इसको यहाँ पर 2 बना लो, ये ऐसे करके 2 बन गया, ठीक है। आई थिंक आप लोग को डॉट दिख रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चे, यहाँ से यहाँ पर गया है, तो पहले इसको ज्वाइन कर लो। फिर यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा ना दिखता नहीं है ना, क्योंकि ये कलर, पेज का कलर ही ऐसा है, थोड़ा समझिएगा। तो देखिएगा ना बच्चे, यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ ना कि यहाँ पर क्या है नाम। तो यहाँ पर इसका नाम पढ़ते हैं, लिखते हैं पहले, इसको लिखते हैं बी, इसको लिखते हैं सी, इसको लिखते हैं डी, इसको लिखते हैं ई, इस सॉरी ई, इसको एफ और इसको जी। तो बच्चे याद रखिए ना क्या करते हैं हम लोग ना जो भी बनता है ना उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चे, एक एज्यूम क्लास चूज करते हैं। एज्यूम क्लास को एज्यूम करते हैं, क्यों सर एज्यूम करते हैं बच्चे, क्योंकि ना ये ना पूरा ना 0 तक आना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि इसके जस्ट बाद वाले को हम लोग एज्यूम क्लास चूज करते हैं ना। तो कैसे चूज करते हैं, तो देखिए 165.5 में ना आप जब 10 ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा बच्चे हमारा एज्यूम क्लास 175.5, और जब आप इसमें 10 माइनस कर दोगे एज्यूम क्लास, तो ये हो जाएगा बच्चे 110 में से 10 माइनस करोगे बच्चे, तो हो जाएगा 105.5। इसलिए बच्चे यहाँ पर मैं जगह छुड़वाया था 105
0.5 लिखने के लिए। और इसको क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पर इसके बारे में कुछ फ्रीक्वेंसी दिया है क्या, कुछ नहीं दिया, तो जीरो हो जाएगा। इसके लिए भी क्या जाएगा, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर इसको ऐसे करके कर दोगे ज्वाइन, और इसको यहाँ पर 175.5 को भी कर दोगे जीरो से ज्वाइन। तो ये आपका G है, तो ये आपका हो जाएगा H, और ये आपका हो जाएगा A। और इस तरीके से आपका ABCDEFGH क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा। तो इतने पे ही आप लोग अपना आंसर बोलोगे तो गलती हो जाएगा। यहाँ पर ना आप लोग को ना लिखना पड़ेगा ना कि ये क्या क्या है। तो बच्चे ये जो है ना बच्चे, ये हमारा ये क्या है बच्चे, हमारा क्लास मार्क या मिड पॉइंट है। तो इसको यहाँ पर लिखो कि ये क्या है हमारा, ऐसे करके MID मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट था। ऐसे करके स्केल की हेल्प से ऐसे करके एक छोटा सा लाइन ड्रॉ करो, ये हमारा मिड पॉइंट था। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ आप लोग के लिए, ये नंबर ऑफ लीव्स है। ये क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है। तो अब देखिए बच्चे, यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स लिख दिया हूँ। तो बच्चे अब यहाँ पर बोलूँगा ना कि यहाँ पर ना हम लोग को ना किंक बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, किंक बनाना पड़ेगा। सर किंक क्यों बना रहे हैं बच्चे, किंक इसलिए बना रहे हैं बच्चे क्योंकि ये जो गैप है ना बच्चे, देखिए गैप है, देखिए यहाँ से यहाँ तक में गैप जो है बच्चे वो 10-10 का गैप है। क्या है, 10-10 का गैप है। लेकिन यहाँ पर जो गैप है ना बच्चे, वो 105.5 का गैप है। तो जब गैप जब अनइक्वल होता है ना बच्चे, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करके एक किंक बनाते हैं, उसको ऐसे करके ज्वाइन करते हैं बच्चे। तो क्या है, किंक है, ये बनाना जरूरी है। अब हम लोग लिखते हैं बच्चे, यहाँ पर स्केल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्केल। तो स्केल में हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोगों ने कैसे किया है, हम लोग बोलेंगे ना कि ऑन एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ना, एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, बच्चे देखिए ये गैप कितने का है, तो बोलोगे सर ये ना 10-10 का गैप है। तो सर ये ना 10 मिलीमीटर का गैप है, 10 मिलीमीटर का गैप है, ये 10 मिलीमीटर। सर मिलीमीटर कहाँ से आ गया बच्चे, बच्चे ये देखिए हमारा ये क्या था, लेंथ ऑफ लीव्स था। ये क्या था, हमारा लेंथ ऑफ लीव्स था, ये मिलीमीटर में था, तो हम लोग को ये मिलीमीटर में है, ठीक है ना। और बोलेंगे कि यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस पे ये जो 1 सेंटीमीटर है ना बच्चे, ये है तो एक्चुअली में 0.8 सेंटीमीटर, लेकिन आप लोग बोलेगा ना कि 1 सेंटीमीटर का है ये ना आपको लोग का 1 का गैप है, 1 का गैप है। और जब ये 1 गैप है तो क्या है बच्चे, लीव्स के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर ये 1 गैप है, इसलिए यहाँ पर 1 लीव लिखेंगे। यहाँ पर 10 गैप है, इसलिए यहाँ पर 10 मिलीमीटर लिखेंगे। और इसको थोड़ा सजा देंगे हम लोग। सजाने से क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, अट्रैक्टिव दिखता है, तो सजा दीजिएगा। तो इसे करके सजा देते हैं। तो बस बच्चे यहाँ पर क्या हो गया, हमारा बन के रेडी हो गया है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे आप लोग, तो आप लोगों का बनेगा, तो आप लोग का सही नंबर मिलेगा, आप लोग को सही करेक्ट मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो बच्चे अब देखिए हमारा सेकंड भी हो गया। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या बोल रहा है। तो थर्ड क्वेश्चन है ना बच्चे यहाँ पर कि इन विच क्लास द नंबर ऑफ लीव्स इज द लार्जेस्ट, किस क्लास में नंबर ऑफ लीव्स लार्जेस्ट है, नंबर ऑफ लीव्स सबसे ज़्यादा है, तो किस क्लास में है। तो बोलोगे 3 में ज़्यादा है, नहीं 9 में, मतलब कि 9 सबसे ज़्यादा है। तो इस क्लास में क्या है बच्चे, नंबर ऑफ लीव सबसे ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ना मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, पेंसिल से ही लिखता हूँ, पेंसिल से अच्छा दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। विजुअल है ना, हाँ विजुअल है। तो बोलोगे ना कि ना किस क्लास का नंबर ऑफ लीव सबसे ज़्यादा है, तो बोलोगे कि द क्लास हैव मत लिखिए, द क्लास 140.5 to 150.5 have the number of leaves, have the largest number of leaves, have the largest number of लीव्स। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो बच्चे इस तरीके से हम लोग निकाल के लिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 को ना हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वीडियो ओवर होता है। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा कि इसमें क्या पूछा गया था और कैसे कैसे बनाना है आप लोग को। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इसमें दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।